चरौदा स्थित एक ज्वेलरी शॉप में दो नकाबपोश शख्स घुसते हैं और घुसने के बाद वहां बंदूक दिखाकर उसे झोला देते हैं कि भाई इसमें कैश और जो भी सोने चांदी के जेवरात हैं वो उसमें डालो। एटीएम में पैसा जमा करवाने जाता है उज्जवल निषाद जिसका नाम है, उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी टिकाते हैं, बंदूक निकालकर बंदूक दिखाकर उसके पास से 4500 रुपए लूट लेते हैं। जब बता दें कि रायपुर पुलिस ने इन दोनों लुटेरों में से एक को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम हरमीत सिंह बताया जा रहा है। वहीं और सबसे बड़ा सवाल खड़े होता है कि बंदूक कहां से मिली, जो कट्टा है वो कहां से बरामद, क्योंकि तो अन्य दीगर राज्यों से हथियारों की सप्लाई यहां पर की जा रही है। जो किसी ने देसी कट्टा दिखाकर ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्रयास और उसमें असफल हुए तो राह चलते राहगीरों से पैसा लूटने की कोशिश और पैसा लूटने में सफल भी होना। ये मैं आपको बता रहा हूं कि दुर्ग जिले और रायपुर जिले में लगातार 2 दिन इस प्रकार की वारदात निकलकर सामने आई, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या कुछ पूरी घटना है, दोनों घटनाएं आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दूं कि 1 सितंबर को शाम 4 बजे के आसपास चरौदा स्थित एक ज्वेलरी शॉप में दो नकाबपोश शख्स घुसते हैं और घुसने के बाद वहां बंदूक दिखाकर उसे झोला देते हैं कि भाई इसमें कैश और जो भी सोने चांदी के जेवरात हैं वो उसमें डालो। मगर उस दुकान के संचालक नितेश जैन द्वारा बहादुरी दिखाते हुए उन्हें भगाया और उन्हें एक भी रुपए नहीं दिए, जिससे हताश होकर वो दोनों नकाबपोश वहां से डर के मारे भाग गए। उसके बाद नितेश पुलिस थाने जाते हैं, 6 बजे जाकर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं कि इस प्रकार की तमाम चीजें और इसके साथ ही अपने दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी वहां पर जमा करा। जिसके बाद 2 सितंबर को रायपुर के कुकुड़बाड़ी क्षेत्र में एक शख्स जो अपने दोस्तों के साथ एटीएम में पैसा जमा करवाने जाता है, उज्जवल निषाद जिसका नाम है, उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी टिकाते हैं, बंदूक निकालकर बंदूक दिखाकर उसके पास से 4500 रुपए लूट लेते। जब उज्जवल के विरोध करने पर उनकी गाड़ी के समेत वो गिर जाते हैं तो गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद उज्जवल थाने जाकर कंप्लेन दर्ज कराता है और आपको बता दें कि रायपुर पुलिस ने इन दोनों लुटेरों में से एक को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम हरमीत सिंह बताया जा रहा है। वहीं उसका दूसरा साथी दीपक वो अभी फरार चल रहा है। फिलहाल हरमीत से पूछताछ करने पर उसने दोनों घटनाओं को स्वीकार किया है कि चरौदा के जिस ज्वेलरी शॉप में वो चोरी करने के लिए घुसे थे, लूट करने के लिए घुसे थे, वो भी इन्हीं का काम था। इसके साथ ही रायपुर में जिस प्रकार से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है कि एक शख्स को बंदूक दिखाकर 4500 रुपए लूटा गया है, उसमें भी यही लोग शामिल थे। दोनों गुनाहों को कबूल करने के बाद पुलिस अभी आपको बता दें कि लगातार जो दूसरा शख्स है दीपक, उसकी तलाश में भिड़ी हुई। आपको बता दें कि बातचीत करने के दौरान थाना प्रभारी अंबर सिंह ने भी तमाम जानकारियां दी कि किस प्रकार से चरौदा में उन्होंने लूट का प्रयास किया था। आप एक सीसीटीवी फुटेज भी देख पा रहे होंगे जिसमें दोनों शख्स लूट का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज से दोनों की तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, दूसरा अब भी फरार है। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ चीजें होती है और कब से ये लूट का प्रयास कर रहे थे, कौन लोग थे, कहां से आए थे और किस प्रकार से प्लानिंग बनी, और सबसे बड़ा सवाल खड़े होता है कि बंदूक कहां से मिली, जो कट्टा है वो कहां से बरामद। क्योंकि जब हरमीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके पास से एक बंदूक और 2 राउंड गोलियां उसके पास से बरामद हुई है। अब ये गोलियां कहां से आई, बंदूक कहां से, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जिस प्रकार से अपराध की संख्या जो है बढ़ती चली जा रही है और जिसमें हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, तो अन्य दीगर राज्यों से हथियारों की सप्लाई यहां पर की जा रही है, जो किसी न किसी एक शख्स के माध्यम से वहां से हथियार लाकर यहां ब्लैक में बेचने का काम चल रहा है। अब इसको भी रोकना काफी जरूरी है। इसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, पुलिस आगे किस प्रकार से इसके चेन को समझती है, किस प्रकार से पता चलता है कि आखिर हथियार आए कहां से थे और क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने लूट करने का प्रयास किया।